रात के 2 बजे थे। हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ शांत था। सिर्फ आईसीयू के बीच कभी कभी बीपिंग सुनाई देती थी। पर बेसमेंट, उस जगह कोई नहीं जाता था। रूम नंबर 3 कहा जाता था वहां एक आत्मा बैंड है। पर आज एक नया वार्डन आया था। नाम था इमरान। यूज पता नहीं था कि रूम नंबर 13 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक मौत का ट्रैप है। इमरान को लिफ्ट से नीचे भेजा गया, कहा गया बस सफाई करके आ जा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने टॉर्च ऑन की, पर लाइट पर ब्लिंक कर रही थी। टीवर पर लिखा था, वो मुझे मत जगाना। उसने हंसा, बोला पागल लोगों ने लिख दिया होगा। कमरे के अंदर धूल थी, पुरानी फाइल्स और एक स्ट्रेचर। पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा में कुछ बदला। जितनी देर वो अंदर गया उतनी देर साइलेंस बढ़ता गया। फिर एक आवाज, हल्की सी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। टॉर्च उसने वहां घुमाई, पर कुछ नहीं था। जब वापस मुड़ने लगा, उसने देखा एक पुराना सर्जिकल मास्क कॉर्नर में पड़ा था और उसके पास थोड़ा सा लहू। ये क्या? उसने टॉर्च उठाए, तभी मास्क हिल गया, जैसे किसी ने उस पर हाथ रखा हो। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और जब उठाए, सामने कोई खड़ा था। एक औरत, वाइट कोट में, बाल पूरी तरह खुले हुए और आंखें बिल्कुल काली। तुम सफाई करने आए हो? उसने पूछा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। इमरान ने सीधा पीछे देखा, पर लिफ्ट बंद थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। औरत ने हाथ उठाया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम लोग आत्मा कहते हो। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और धीरे से हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई। उसके चेहरे पर से एक ड्रॉप लहू का इमरान के हाथ पर गिरा। उसका जिस्म कांप गया। मैं बस सफाई करने आया था, वो चिल्लाया। आत्मा मुस्कुरे। जो अंदर आता है वो सफाई नहीं, जिंदगी देके जाता है। अचानक कमरा बैंड हो गया। बाहर लिखा हुआ था, रूम सील्ड। इमरान का चीखना अब कैमरा फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा था, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लिफ्ट अपने आप चल पड़ी। बेसमेंट की लाइट्स एक एक करके बैंड हो गईं। ऊपर कंट्रोल रूम में नर्स नेहा ने देखा, लिफ्ट नंबर 7 खुद चल रही है। उसके पास बैठे गार्ड ने बोला, इम्पॉसिबल, कोई उसमें गया ही नहीं। तभी मॉनिटर पर एक इमेज ब्लिंक की। एक शैडो वाइट कोट में लिफ्ट के अंदर खड़ी। नेहा ने स्क्रीन के पास जाकर देखा, उसके पीछे लिखा था, नंबर 7। लिफ्ट 13th फ्लोर पे रुक गई। दरवाजा खुला और एक पुराना सर्जिकल वार्ड नजर आया। हर जगह ब्लड स्टेन्स थी और बीच में इमरान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सेफ था, आंखें बिल्कुल खाली। वेलकम सिस्टर नेहा, उसने कहा। नेहा के होश उड़ गए। तुम जिंदा हो? इमरान मुस्कुराया, मैं नहीं, हम। उसके पीछे 4 और शैडोज खड़ी थी। सब वही लोग जो रूम नंबर 13 में मर चुके थे। उनके हाथ में पुराने मेडिकल टूल्स थे, स्कैल्पल, सीजर, सिरिंज। हर एक टूल से लहू टपक रहा था। नेहा ने भागने की कोशिश की, पर लिफ्ट बैंड हो गई। लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, बीपिंग तेज होती गई। हर ब्लिंक के साथ एक नई चीख सुनाई देती थी। उसने लिफ्ट के इमरजेंसी बटन पर हाथ मारा, पर उसका बटन लहू से भरा हुआ था। एक वॉइस आई, लिफ्ट नंबर 7 और रूम नंबर 3 दोनों एक ही रास्ता है। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। हाली सुबह हॉस्पिटल में न्यूज फैल गई, नर्स नेहा गायब है। कैमरास ने रिकॉर्ड किया कि लिफ्ट बेसमेंट में गई थी, पर वापस नहीं आई। मेंटेनेंस टीम ने जब रूम नंबर 13 खोला तो अंदर लिखा था, इमरान सफाई कर गया, अब टर्न तुम्हारा है। उस दिन से हर रात एग्जैक्टली 2:47 पर लिफ्ट अपने आप चालू होती है। बटन ग्लोइंग रेड हो जाता है और कोई इनविजिबल हैंड यूज प्रेस करता है। गार्ड लोग बोलते हैं, अगर उस वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला मिल जाए, अंदर मत जाना, क्योंकि अंदर कोई नहीं होता। सिर्फ एक ठंडी सांस और एक हल्की सी हंसी गूंजती है। आज भी हॉस्पिटल के नए वार्ड बॉयज को एक वार्निंग दी जाती है, लिफ्ट नंबर 7 से रूम नंबर 13 मत जाना, वरना तुम भी उस आत्मा का हिस्सा बन जाओगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जब कोई लिफ्ट का बटन दबाता है, उनके हाथ पर एक छोटी सी लहू की लाइन बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात इमरान के हाथ पर बनी थी। कहते हैं उस रात उस आत्मा ने एक नई रूह को अपने साथ ले लिया था और अब वो लिफ्ट में हर नई आत्मा का इंतजार करती है।